अंदर जब कोई काला किसी बस में चढ़ता था उसके लिए इजाजत नहीं थी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर हिस्सा बनना, पब्लिक ऑफिसेस को होल्ड करना या किसी भी ऐसी एक्टिविटी का पार्ट रहना जहां पर व्हाइट्स की इन्वॉल्वमेंट हो, गोरे इन्वॉल्वमेंट। उस सुप्रीमेसी को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ तहरीकों का आगाज किया गया। नेल्सन मंडेला ने एक तहरीक की है, एक मार्टिन लूथर किंग की तहरीक है, और बिल्कुल माइनर लेवल से स्टार्ट होता है। एक खातून जो स्याह फाम है उनको एक बस में बैठने नहीं दिया गया, इस बात से तहरीक का आगाज हुआ। एक अमेरिकी पुलिस ऑफिसर ने एक स्याह फाम शख्स को मारा था कुछ अर्सा पहले, ट्विटर पर ट्रेंड था, जॉर्ज फ्लॉयड। दुनिया भर में हंगामा हुआ, खवातीन की एक पूरी मूवमेंट्स, दुरुस्त या गलत एक अलग बहस है, लेकिन पूरी मुमालिक के अंदर एक ग्लोबल तहरीक तो है जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर मनाई जाती है। इसके अलावा एक वक्त ये भी था कि जब चर्चेस के अंदर से एक सदा आती थी कि भाई बादशाह वक्त ने यूं कर दिया है, तो ऐसा तारीख के वाकयात लिखते हैं बेतहाशा कि वहां पर उस बादशाह वक्त को उस वक्त के लोगों ने भी कत्ल किया, उसके खिलाफ प्रोटेस्टेंट्स की पूरी मूवमेंट उठी थी। जो डिफरेंस देखते हैं ना कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के अंदर, ये मेजर डिफरेंस ही यही है क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर। ये तो बेसिक इंसानी तहरीकों का तारीखी आगाज था। मैग्ना कार्टा या क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ के सुना देगा मुझे? इंसानी हुकूक का आलमी मंशूर, क्या है ये मैग्ना कार्टा? कोई जानता है? उसके आगे उसकी डेट लिखी हुई है 1215 BC। जी, इंसानी हुकूक का आलमी मंशूर। मैग्ना कार्टा एक मुआहिदा था। इससे पहले भी एक दो और मुआहिदे हैं। साइप्रस का एक मुआहिदा है जिस वक्त उस वक्त के बेबीलोन की रियासत के बादशाह ने एक सिलेंडर के ऊपर कुछ हुकूक तहरीर किए थे कि ये भाई इस वक्त के इस लोगों के लिए कुछ हुकूक है। इंसानी हुकूक की एवोल्यूशन वहां से होती। डार्क एज का दौर सुना है कभी, या स्टोन एज का, पत्थरों का दौर? उस पत्थरों के दौर के बाद क्लास सिस्टम कैसे बना है, हुआ क्या? पत्थरों के दौर के बाद जब हमारे पास एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, जब हमने सनत और तिजारत की तरफ बढ़े या ज़राअत की तरफ बढ़े, तो उस दौर के अंदर जिसके पास सबसे बड़ी क्रांति होती थी, वो जिससे हल काटे जाते थे, जिसके पास लोहे की थी वो ज्यादा हल काटता था, जिसके पास पत्थर की थी वो कम। और उस डिफरेंस ने करते करते एक क्लासेस को जन्म दिया जो लेटर ऑन जब हम आके देखते हैं जिन्होंने इंसानी हुकूक को तल्फ करना शुरू किया। और उस वक्त जब मैग्ना कार्टा हुआ, जॉन एफ बादशाह थे उस वक्त के इंग्लैंड के, जिन्होंने उस वक्त के मालदारों के खिलाफ एक टैक्स आयद किया। जॉन एफ, और मालदारों ने रेजिस्ट किया। उस वक्त के जितने सरमायादार थे वो उनके खिलाफ सड़कों पे निकल आए और मुख्तलिफ जो प्रेशर ग्रुप्स थे उनको उन्होंने अपने साथ लिया और उस बादशाह को मजबूर किया कि आप ये टैक्सेस वापस ले, नहीं तो ये इंडस्ट्रीज बंद रहेंगी, ये मुल्क नहीं चलेगा, फलां। और उसके बाद एक मुआहिदा तहरीर पाया उस बादशाह और उनके दरमियान की भाई ये बुनियादी हुकूक होंगे ना सिर्फ आपके बल्कि यहाँ रहने वाले तमाम लोग। उस मुआहिदे को कहते हैं मैग्ना कार्टा, जिसको उमूमी तौर पर ग्रेट चार्टर भी कहते हैं। ये था 1215 BC के अंदर, कबले मसीह के। लेकिन इसकी जदीद एवोल्यूशन 1948 में उस वक्त हुई जब अक़वाम मुत्तहिदा ने UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको उर्दू में कहते हैं इंसानी हुकूक का आलमी मंशूर। लफ्ज आलमी से मुराद क्या है, यूनिवर्सल किसे कहते हैं? क्यों ऐसे क्यों इंसानी हुकूक बनाए गए, क्या वजह है? जो काले घोड़े को दे देते, घोड़े जो काले को दे देते, इसी तरह जो नॉन मुस्लिम
मैं हमेशा ये बताने की कोशिश करता हूँ या अपने दोस्तों के अंदर भी जब एक गुफ्तगू हो रही होती है, यूरोपियन यूनियन का नाम सुना है? उनकी एवोल्यूशन जंगों के बाद हुई है। उन्होंने जब देखा कि हम आपस में लड़ मड़ करके मर रहे हैं, तो उन्होंने एक ब्लॉक क्रिएट किया जिसका नाम उन्होंने यूरोपियन यूनियन रखा। 32 ममालिक इंक्लूड कर दिए उन ममालिक के लिए। 26 के लिए एक सिंगल वीजा है। वहां एरिया ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे आप मेट्रोपोल से जो है वो सदर पे जा रहे हैं, ऐसे ममालिक क्रॉस होते हैं। लेकिन इंसानी हुकूक का आलमी मंशूर, लफ्ज आलमी से अगेन मुराद वही है जो आपने कहा कि वो तमाम दुनिया में एप्लीकेबल। बिलफर्ज अगर इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जितनी तालीम यहां पर जरूरी है या उसकी इंपॉर्टेंस जितनी यहां पर है उतनी ही कहां होगी? किसी और मुल्क के अंदर। जेंडर बेस्ड वायलेंस या वायलेंस अगर इनके लिए यहां पर गलत है तो वो उस मुल्क के लिए भी गलत होगा। ये अगर फ्रीली अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो किसी और मुल्क के लिए भी वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये था इंसानी हुकूक का आलमी मंशूर, जिसके ऊपर 30 मुख्तलिफ आर्टिकल्स बनाए गए और उन 30 आर्टिकल्स ने डिफाइन किया कि भाई ये आलमी मंशूर होगा। पाकिस्तानी आईन किसी ने देखा है कभी कुछ? यहां समझने की कोशिश की हो, कोई 2-4 आर्टिकल्स पता हो किसी चीजों के? जो है तमाम तरह हमारे जो उसूल क़वानीन हैं वो अल्लाह पावर के ऊपर थी। पावर जो है वो आवाम से गवर्नमेंट को सुपरमेसी अल्लाह की दुरुस्त। दुरुस्त। किसी भी मजहबी शख्सियत के खिलाफ जब कोई अदा करता है तो वो उसका हिस्सा होता है। उस आर्टिकल की मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं और हर प्रोविजन एक मुख्तलिफ सेक्ट के लिए वहाँ पर डिफाइंड है। जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा। आर्टिकल 25A कहा गया कि 5 से 16 साल के दरमियान जितने भी शहरी हैं उनको मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। 5 से 16 साल की उम्र के दरमियान जितने भी होंगे, और वो रियासत की जिम्मेदारी होगी। ये कुछ दफात हैं जो उस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल्स में से हैं। कोई पढ़ देगा इसको? हर शख्स उन तमाम आज़ादियों और हुकूक का मुस्तहक है जो इस ऐलान में बयान किए गए हैं, और इस हद पर नस्ल, रंग, दिल, ज़बान, मज़हब और सियासी तफरीक का या किसी किस्म के अक़ीदे, कौम, माशरे, दौलत या ख़ानदानी हैसियत वगैरह का कोई असर न पड़ेगा। इसके अलावा जिस इलाके या मुल्क से जो शख्स ताल्लुक़ रखता है उसकी सियासी कैफियत, दायरा, इख्तियार या बैनुल-अक़वामी हैसियत की बिना पर इससे कोई इम्तियाज़ी सलूक नहीं किया जाएगा, चाहे वो मुल्क या इलाका आज़ाद हो या तो लेते हुए या गैर मुल्क या सियासी सिलसिलात के लिहाज से किसी दूसरे बंदिश का पाबंद हो। ठीक। दफा 3 के लिखी हुई हर शख्स को अपनी जान, आज़ादी और ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ का हक़ होगा। नंबर 1, तमाम इंसान आज़ाद हैं और हुकूक व इज़्ज़त के एतबार से बराबर पैदा हुए हैं। उन्हें ज़मीर और अक़ल और वदीयत हुई है, इसलिए उन्हें एक दूसरे के साथ भाईचारे का सलूक करना चाहिए। ये कहीं भी एप्लीकेबल है दुनिया में कि इंसान तमाम बराबर पैदा हुए हैं। यहाँ हर शख्स को अपनी जाती आज़ादी और अपनी जान की आज़ादी का जो तहफ़्फ़ुज़ का हक़ शामिल होगा। कहीं भी एप्लीकेबल है ना, कहीं भी अमल किए जा सकते हैं इन कवानीन को। होता नहीं है, ये डिफरेंट डिबेट्स पे आते हैं। किसी शख्स को जिस्मानी अज़ियत या जालिमाना इंसानी सोच या दलील सलूक की सज़ा नहीं दी जाएगी। हर शख्स का हक़ है कि हर मकाम पर कानून उसकी शख्सियत को तस्लीम करे। अब ये ऐसे कवानीन क्रिएट किए गए 30 के करीब, पूरी एक लंबी फहरिस्त है, जो आप लोग जो ये कहा गया कि कहीं भी एप्लीकेबल है। दुनिया ने एक मंशूर तहरीर किया। पाकिस्तानी आइन के बेशतर आर्टिकल्स जो आर्टिकल 8 to 28 हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल्स हैं,
उनके अंदर ये तमाम आर्टिकल्स यही ठीक। एक बात की गई कि अप्लाई नहीं होते, ऐसा ही है। रियासत का सरबराह कौन होता है? प्रेसिडेंट। उसकी जिम्मेदारी है कि वो आज़ादी को पूरा करे। अगर नहीं भी होते, अक्सर एक लफ्ज सुना है कि इंटरनेशनल प्रेशर है। वो प्रेशर क्या है? क्या पाकिस्तान की खबर देखकर वो प्रेशर बना देते हैं? जब कभी किसी भी माशरे के अंदर, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, किसी भी जगह के ऊपर इंसानी हुकूक को जब सर्व किया जाता है, उस वक्त जब एक हर साल यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर एक सेशन होता है, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सारे नुमाइंदे, उन सब के नुमाइंदे वहां पर अपनी अपनी जो है वो प्रेजेंटेशंस देते हैं, अपने मुल्क के ह्यूमन राइट्स का स्टेटस बयान करते हैं। उस स्टेटस के बाद एक रिपोर्ट शाया होती है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल पीरियोडिक रिपोर्ट या टेबल, यूपीटी, यूनिवर्सल पीरियोडिक टेबल। वो रिपोर्ट क्या होती है? वो ये कहती है कि भाई पाकिस्तान के अंदर बिलफर्ज ये इंडिकेटर्स थे, ये पॉइंट्स थे जहां पर इंसानी हुकूक सर्व हुए, अब इनके सॉल्यूशंस ये प्रपोज किए गए हैं और हुकूमत से कहा गया कि यूं कर देना चाहिए। मिसिंग पर्सन्स की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि ये कर देना चाहिए, ठीक। और कमीशंस बनाने के लिए अक्सर भाई माइनॉरिटीज के लिए कमीशंस बना दें हमारे पास, ये सारे उस यूनिवर्सल पीरियोडिक रिपोर्ट पे यूएन से इंडिकेशंस आती हैं कि भाई ये आप इंसानी हुकूक आपके यहाँ पर वायलेशंस हो रही है, इसको टाइट करें। और जब उन पे गवर्नमेंट कुछ भी अमल करती है, बिल्कुल लास्ट ईयर 128 के करीब पॉइंट्स थे जिन पे कहा गया कि आप जो है वो देखिए, और उनमें से महज कोई 30-32 पाकिस्तान ने पूरे किए। और जब नेक्स्ट ईयर वो यूएन गए तो जब रिपोर्ट दोबारा देखी गई पिछली को, तो 78 या 80 पॉइंट्स ऐसे थे जिन पे कोई काम ही नहीं हुआ, और बाकी जो 5, 8, 10 थे वो पेंडिंग्स में थी या उनके ऊपर कुछ अप्रूवल्स नहीं थी, वो आ रहा था। उन यूनिवर्सल पीरियोडिक रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी रियासती सतह पर नहीं होती है। आप जैसे नौजवान हो, डेवलपमेंट सेक्टर के लोग करते हैं, जो एनजीओस कार्य करते हैं, सिविल सोसाइटी करते हैं, उनकी आवाज होती है। एक पूरा 9 मेंबर बेंच जाता है, उसके बाद जाकर जो है वो रिपोर्ट तैयार होती है और इंसानी हुकूक पर जो हम कहते हैं ना कि ये आलमी प्रेशर था, वो आलमी प्रेशर ऐसे डेवलप होता है। 9 मुख्तलिफ कन्वेंशंस हैं जिनमें से 7 पाकिस्तान मानता है, 2 को नहीं मानता। 7 बिल्कुल बेसिक है जो मैंने बताए हैं, उनमें से 7 को मानता है। 7 कौन से होते हैं? सोशल सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, उनके कल्चरल राइट्स हम उन लोगों को देंगे। जो 2 नहीं मानता उनमें से एक है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ माइग्रेंट्स, कि जो हिजरत करके लोग आते हैं कहीं और से। अफगानिस्तान का इनकलाब हुआ, आपके पास लोग शिफ्ट हुए थे, आए थे जंग के बाद। माइग्रेंट्स राइट्स के ऊपर अगर कन्वेंशन होगा आपका, आपने वो ट्रीटी अगर साइन की हुई है, तो आप पे लाजिम है कि आप उनका ख्याल करेंगे, अपने नेबर्स का या किसी भी। एक वो कन्वेंशन साइन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि बहुत सारा इनकलाब हो जाए, और दूसरा कन्वेंशन जो साइन नहीं है उसका नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, जबरन गुमशुदगी के कन्वेंशन को भी साइन नहीं है, ठीक है। एक एक्टिविटी करेंगे, ये कोई पढ़ दे अगर तो ज्यादा बेहतर है आई गेस, ताकि थोड़ा बहुत अंदाजा होता रहे कि यूडीएचआर लिखा कैसे गया। जी, ये उसका उर्दू तर्जुमा है, अगर इंग्लिश में पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है, तो आसानी से समझ में आ सकता है। सिंपल ये कि वायलेंस का कोई भी एग्जांपल हो, कुछ किसी भी किस्म का वायलेंस हो, वो कहीं भी काबिल कबूल नहीं होगा। किसी शब्द को जिस्मानी असियत, ये मैंने पहले पढ़ा था, उसकी आइडेंटिटी को उसका कानून जो है वो तस्लीम करेगा।
हर शख्स को अल्फाज के खिलाफ जो दस्तूर कानून में लिखे हुए बुनियादी हुकूक को सर्च करके बाख्तियार की तरफ से मौजूद तरीके पर चारा बीट करने का पूरा हक होगा। राइट टू फ्री ट्रायल। हम अक्सर कहते हैं ना कि चलो मुजरिम है गोली तो नहीं मारी जा सकती, कहाँ पेश करना होता है? अदालत। क्यों? क्योंकि इंसाफ उसका भी